तो भैया बड़े दिनों के बाद आज फिर से वीडियो को शायरी के साथ शुरू करने का मन कर रहा है, तो जरा गौर फरमाइएगा कि कल इंग्लैंड के साथ जो हुआ उसे घमंड का अंत कहते हैं, कि कल जो इंग्लैंड के साथ हुआ उसे घमंड का अंत कहते हैं। और भैया जो निर्णायक मैच में आके उस मैच की कहानी ही पलट दे उसे ऋषभ पंत कहते हैं। शायरी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। पर अब बात करें भैया कल के मैच की, तो कल की वीडियो में मैंने बहुत ही बड़ी बात कही थी कि आज के मैच को मैं उतनी ही दिलचस्पी के साथ देखने वाला हूं जितने इंटरेस्ट के साथ मैंने 2011 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप या 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा था। क्योंकि इस मैच की कीमत कुछ उतनी ही थी जितनी कीमत भैया उन मैचों की हुआ करती थी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस मैच को इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि भैया जो वो घमंड भर गया था ना इंग्लैंड में, वो तोड़ना ही तोड़ना था। और कल भैया जो इंडिया इतने शानदार तरीके से जीती ना, उसके बाद जो बेन स्टोक्स का मुंह देखने वाला था भाई, आत्मा कसम से एकदम सुकून में, एकदम बिल्कुल फैंटेसी में पहुंच गई भाई मेरी। क्योंकि उस टेस्ट मैच की जीत के बाद जो बेन स्टोक्स का भैया स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट हमने दिल में बसा लिया था और कहा था कि ये तब ही निकलेगा जब इंडिया टी20 सीरीज में बदला लेगी, और सबसे खास बात जब वनडे सीरीज में बदला लेगी। और कल जब भैया इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, तो जैसा मैंने कहा कि भाई कसम से मजा आ गया। मजा आ गया। और देखो सबसे मजा इस बात से आया कि कल का मैच अगर इंडिया आसानी से जीत जाती तो शायद उतना मजा नहीं आता, लेकिन भैया जब एक बार इंग्लैंड के खेमे में पूरे तरीके से आस जग गई कि ये मैच उनका होने वाला है, उसके बाद जब भैया जवान के अंदर हाथ डाल के मैच खींचा ना, उसके बाद तो मुझे लगता है और ज्यादा दर्द हुआ होगा इंग्लैंड को। तो मुझे लगता है कि इस जीत के बाद इंग्लैंड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए और इतना भी हवा में उड़ने नहीं लग जाना चाहिए जितना वो उस दिन उड़ रहे थे कि भैया हमें तो लगा था कि इंडिया 450 रन का स्कोर देगी और इन्होंने तो 370 का ही दिया। 450 तो हमारे यहां बच्चे चेस कर देते हैं, तो भैया कल मारते ना रन। और देखो भैया अगर बात करें रन की, तो इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में कोई अच्छे खासे रन नहीं मारे हैं। उनकी बैटिंग जो है एक तरीके से फ्लॉप ही रही है। हाँ ये सच है कि बॉलिंग ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन किया, जबकि बॉलिंग से उम्मीद नहीं थी, बैटिंग से ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि बैटिंग में बड़े नाम थे। लेकिन बैटिंग में देखो इन्होंने एवरेज कहें या फिर हगी रखा है। क्योंकि भैया सेम टाइम पे अगर कहें तो इंडिया की बॉलिंग ने टी20 सीरीज में कह लो या फिर वनडे सीरीज में कह लो, बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। और किसी भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा रन दिए। सही बात है। जो भी इंडिया के साथ अप डाउन आए वो बैटिंग में ही आए, लेकिन बॉलिंग ने पूरी ही सीरीज में हमको बहुत अच्छे से इंप्रेस किया, अगर उस हम टेस्ट मैच को छोड़ दें। वैसे क्या आप जानते हैं कि कल के मैच में जब ऋषभ पंत ने शतक मारा और उसके बाद जब इंडिया जीत गई, तो सबसे ज्यादा पता है खुशी किसको हुई थी? पहली तो रोहित शर्मा को और दूसरी विराट कोहली को। उन दोनों को सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हुई थी क्योंकि थोड़ा सा सुकून उनके दिल में इस बात का था कि भैया आज मैच होने के बाद जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होंगे वो ऋषभ पंत ज्यादा कर रहे होंगे, ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कर रहे होंगे। क्योंकि उनकी बैटिंग की बात करें तो कल का दिन भी कोई नया नहीं रहा, दोनों की ही बैटिंग में वही गलतियां हुई जो हो रही थी। देखो रोहित शर्मा भी अच्छे टच में दिख रहे थे कल, विराट कोहली भी वैसे ही टच में दिख रहे थे जैसे वो अच्छे से पारी को शुरुआत करते हैं, लेकिन भैया वही हो गया, ऑफ की बॉल आई, वो ड्राइव के ले गए और भैया निक हो गया। बाकी अब तो विराट कोहली को आराम ही करना है, तो यही उम्मीद करते हैं कि भैया जितना आराम करना है अब कर लें। उसके बाद लगातार सीरीज होने वाली है और उसके बाद जब विराट कोहली आए तो भैया थोड़ा सा विंटेज पना दिखा दे तो भैया मजा आ जाएगा। और देखो सबसे कमाल की बात यह रही कि कल की वीडियो में मैंने एक और चीज कही थी कि अगर इंडिया को जीतना है तो इनके टॉप 3 बैट्समैन को चलना ही चलना होगा, चाहे धवन कह लें, चाहे रोहित शर्मा कह लें, चाहे विराट कोहली कह लें। लेकिन असल में जब मैच हुआ तो पूरी की पूरी कहानी उल्टी ही हो गई, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 3 बैट्समैन रहे वो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे और आके मैच की कहानी पलटी इंडिया के नीचे के बैट्समैनों ने। और सेम चीज कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से भी हो रही है। अगर आपको याद होगा एक टाइम ऐसा हुआ करता था जहां पे ये कंफर्म रहता था कि भैया इंडिया के जो टॉप 3 प्लेयर है ये तो चलेंगे ही चलेंगे, पता नहीं नीचे क्या होगा। लेकिन आज के दौर में भैया पूरी की पूरी कहानी उल्टी ही हो गई है। आज इस चीज का डर रहता है कि भैया ऊपर के बैट्समैन चलेंगे या नहीं चलेंगे, और इस चीज का ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया नीचे के जडेजा, पांड्या वगैरह तो चली जाएंगे। और अब जब भैया बात आ गई हार्दिक पांड्या की, तो कसम से मैं बता रहा हूं मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे बेहतरीन कमबैक किसी ने भी नहीं किया होगा। पहले आईपीएल में आके शानदार तरीके से उन्होंने अपना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद अपनी ही कप्तानी में गुजरात टाइटंस को जिताया, उसके बाद चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज कह लें, आयरलैंड सीरीज कह लें या फिर ये इंग्लैंड सीरीज कह लें, भाई हार्दिक पांड्या ने चाहे बॉलिंग में कह लें चाहे बैटिंग में कह लें, सब में हर किसी का दिल जीत लिया। और कसम से भाई हार्दिक पांड्या की बैटिंग में समय के साथ जो डिसेंसी आई है ना, उसे देख के तो और मजा आ रहा है। मतलब इतने आराम से बंदा भाई पारी को आगे लेके जाता है, जब चाहे चौका मार देता है, जब चाहे छक्का मार देता है, इतना मतलब कॉन्फिडेंट होके खेल रहा है। और सेम टाइम पे भैया जो एक दर्द था ना कुछ लगभग वर्ल्ड कप के टाइम पे कि हार्दिक पांड्या वो बॉलर नहीं रहे, उस तरीके की बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और थोड़ा सा आईपीएल में भी ऐसा लग रहा था कि भाई कभी करा रहे हैं कभी नहीं करा रहे हैं, पता नहीं बॉलिंग करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। लेकिन टी20 सीरीज की जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की बात कर लें या फिर वनडे की बात कर लें, भाई बंदे ने बॉलिंग में भी खुद को पूरे
पूरे तरीके से प्रूव किया है। बाकी भैया ऋषभ पंत की तो क्या ही बात करें, कल जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तो आशीष नेहरा ने एक बड़ी ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है कि भैया देखो निर्णायक मैच में ही ये ऐसा खेलते हैं कि ये आके आपको वो मैच भी जिता देंगे, या फिर उसी मैच में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि उस मैच के बाद जब ऋषभ पंत को ही गाली देने लगते हैं कि भैया ये कैसा शॉट खेल के आउट हो गए। लेकिन ऋषभ पंत की भैया एक बात बहुत ही कमाल की है कि ऋषभ पंत ऐसे मैच में चलते हैं जहां पे मैच की कीमत भाई एकदम बिल्कुल 100% लेवल के ऊपर जा चुकी होती है कि उस मैच में ऋषभ पंत की पारी डिसाइड करने वाली होती है कि वो जो टूर्नामेंट है वो इंडिया के पास आएगा या नहीं आएगा। और उसके बाद जब वहां पे जाकर ऋषभ पंत डिलीवर कर देते हैं ना, तब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऋषभ पंत ने पहले क्या किया था या क्या नहीं किया था। तो ऋषभ पंत का भाई कुछ ऐसा ही है कि धंधा करो तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, वरना ना करो। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग के हिसाब से इस सीरीज में इंडिया के लिए सबसे बड़ी जो फाइंडिंग रही है वो क्या रही है, यानी कि इंडिया को इस सीरीज से सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए? जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार भैया जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है आर्यन तिमिल सेना, जो पूछते हैं भाई व्हाई बीसीसीआई गिविंग रेस्ट टू विराट इफ दे वांट टू कीप हिज फॉर्म बैक, ही हैज टू प्ले मोर गेम टू टेक हिज फॉर्म बैक, भाई प्लीज रिप्लाई प्लीज। तो भाई देखो इसमें पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा मेरा मानना है कि वेस्ट इंडीज कह ले या फिर जो जिम्बाब्वे सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज के बाद, उसके बाद इंडिया को बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। तो शायद ये ऐसा सोच रहे होंगे कि तब तक ये विराट कोहली को रेस्ट दे दें, उसके बाद 2-3 महीने तक रेस्ट देने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आने वाली सीरीज खेलने के लिए, और उसके बाद तो भैया T20 वर्ल्ड कप होना है। तो मुझे लगता है शायद इसके पीछे यही सोच होगी। बाकी तो बीसीसीआई वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, राहुल द्रविड़ ज्यादा बेहतर जानते हैं और रोहित शर्मा ज्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी भैया आप जानते हैं कि नहीं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल ही वेट नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाना है, सवाल भेजना है, कोई भी सवाल हो जाके डीएम कर देना है, फॉलो करना है, और आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे हम उस सवाल को फीचर करेंगे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना है। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि इस सीरीज से इंडिया को सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भैया गुनाह कर रहे हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।